हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की इंग्लिश की बुक की पोएम नंबर 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इस पोएम को लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी, उसके साथ साथ आपको पोइटिक डिवाइसेस भी मैं बता दूँगी, ठीक है। लास्ट में मैं आपको पोइटिक डिवाइसेस बताऊँगी, क्योंकि अगर बीच में बताऊँगी तो फ्लो बिगड़ जाता है फिर जो पोएम हम बताते हैं। तो इसलिए मैं आपको लास्ट में पोएटिक डिवाइसेस भी बता दूंगी। उसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस जो पोएम है, इसके पोइट हैं पैब्लो नेरूदा। इन्होंने इस पोएम के थ्रू पूरे वर्ल्ड को बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है? वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में मगन हैं कि वो खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। किसी के पास खुद के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उनको ये नहीं पता लगता कि उनकी खुद की भी इंडिविजुअली कुछ नीड्स, एस्पिरेशंस हैं। तो वही वो हमें इस पूरी की पूरी पोएम में समझाएँगे कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े टाइम के लिए ही आप अलग हो जाइए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटीज़, है ना? तो लाइफ़ में जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं उन सबको रोक दीजिए। जो वॉर्स चल रही हैं उन सबको रोक दीजिए, क्योंकि ये रोकने के लिए आपको खुद को भी फ़ायदा होगा और एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर वॉर वगैरह होती है तो वॉर वगैरह सिर्फ़ इंसानों को ही जो परेशानियाँ हैं, जो इंसान जो हैं उनको ही सिर्फ़ प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से। वॉर से एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम होती है, वो भी पॉल्यूट होती है, तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान है और इंसानों को तो है ही है। इसलिए वो कहते हैं कि शांत हो जाइए कुछ समय के लिए, खुद को एनालाइज़ करिए, खुद की जो मिस्टेक्स हैं, जो आप अभी तक अपनी लाइफ़ में करते आए हो, उस चीज़ को एक बार देखिए कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, कि किस चीज़ को आपको सुधारना चाहिए, कि आप उन गलतियों को आगे अपने फ्यूचर में ना दोहराएँ। तो इंट्रोस्पेक्शन एंड सेकंड वन इज़ ब्रदरहुड। ये 2 ब्यूटीफुल मैसेज वो हमें इस स्टोरी के थ्रू देना चाहते हैं। इस पोएम के थ्रू बेसिकली हमें वो ये 2 मैसेज जो हैं वो देना चाहते हैं। क्योंकि खुद को समझने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ प्रेम से रहें। पीसफुली एक यूनाइट होके हम एक-दूसरे के साथ रहें। वॉर में क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि वॉर अगर होगी आपको भी नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा। फ़ायदा किसी का भी नहीं है। ये हमें वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको आगे बताऊँगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ स्टार्टिंग में ही कि हम इस पूरी की पूरी पोएम में बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। तो वो हमें सिंपली कहना चाहते हैं कि जो आपके दुश्मन हैं, जिनसे आप लड़ते हो, झगड़ते हो, जिनको देखते ही आपका मन करता है, खून खौल जाता है और मन करता है कि मुँह तोड़ दें उनका या उनको जान से मार दें। थोड़े टाइम के लिए ये जो सारी एक्टिविटीज़ है उनको छोड़ दो। जो आपके दुश्मन हैं उनको भी अपना भाई मान के एक साथ चलो, एक साथ जो है वो पीसफुली अपनी ज़िंदगी बिता दो। ठीक है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो चलिए, लाइन टू लाइन मैं आपको रीड भी करके बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि 12 तक गिनेंगे, और उसके बाद जैसे मैं 12 तक गिन दूंगा, 1 2 3 एंड फिर 12, उसके बाद हम सारे जो हैं वो शांत हो जाएंगे। अब 12 जो है वो क्या यहाँ पे सिंबलाइज करता है? 12 का मतलब है कि यहाँ जो हमारी घड़ी पे 12 घंटे होते हैं वो वाला 12, क्योंकि हमारे जो मंथ्स हैं वो भी 12 ही होते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि 12 घंटे, 12 घंटे या 12 महीनों तक जो है वो कह रहे हैं कि आपको चुप ही रहना है, स्टिल सारे के सारे शांत हो जाइए। इसलिए उन्होंने यहाँ पे 12 बोला है। सेकंड पैरा में है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि क्योंकि ऐसा अर्थ पे कभी भी पहले नहीं हुआ है कि 12 गिनने के बाद सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दी जाएं, लोग अपने बारे में सोचें, किसी और के बारे में ना सोचें, खुद को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और किसी को हार्म ना करें, ना खुद को। क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम खुद को नहीं समझते हैं, उसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने लिए टाइम नहीं निकालते, ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी भी एक ज़िंदगी है, कि बेसिकली हम इस धरती पे आए क्यों हैं। सिर्फ काम 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 करने नहीं आए हैं। खुद को समझना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए वो कह रहे हैं इससे हमें भी फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा, और जो हमारी यूनिटी है वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए ऐसा पूरी अर्थ पे आज तक कभी नहीं हुआ है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, शांत हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को मूव नहीं करते हैं। आर्म्स का मतलब है यहाँ पे कि
कोई एक्टिविटी नहीं करना, हाथ पाँव नहीं हिलाना, क्योंकि अगर हम हाथ पाँव हिलाएँगे तभी कोई एक्टिविटी हो सकेगी, राइट? और सेकंड आर्म का मतलब यहाँ पे है कि वेपन्स, कि वेपन्स को यूज़ नहीं करना है। वेपन्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, किसी को हार्म नहीं करेंगे, तो एनवायरनमेंट और लोग जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है? तो अब वो यही कहते हैं कि नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का क्या मतलब है कि अगर हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाएँगे। क्योंकि अगर मेरे को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो मैं आपसे बात ज़्यादा नहीं करूँगी और डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएँगे। अगर हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे, तो डिफरेंसेस जो हैं वो कम होते-होते ख़त्म ही हो जाएँगे और जो हमारे में डिफरेंसेस हैं या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो नहीं होंगे। उससे सब लोगों को फ़ायदा होगा अलोंग विद द एनवायरनमेंट। समझ में आ गया आपको ये चीज़? कम शब्दों में ज़्यादा बातें उन्होंने हमें बताई हैं, जो कि डिटेल में जाके समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस पोएम को, ठीक है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट क्यों? क्योंकि ये एक बहुत सा स्ट्रेंज मूवमेंट होने वाला है, ऐसा कभी नहीं हुआ है तो अजीब होगा। विदाउट रश, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रश नहीं कि ये करना है, वो करना है, कोई नहीं। शांति, शांति, शांति। इससे हमें शांति, हमारे दिमाग को शांति और दुनिया में भी शांति ही शांति। ठीक है? कोई रश नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इंजस नहीं, कोई मशीन नहीं काम कर रही है, कोई वेपन्स काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ स्टिल है। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन एन सडन स्ट्रेंजनेस, और हम एक साथ आ जाएँगे, हमारे में जो डिफरेंसेस है वो कम हो जाएँगे और हम एकजुट होते चले जाएँगे इस स्ट्रेंज मूवमेंट में। क्योंकि ये जो स्ट्रेंज मूवमेंट है ऐसा कभी नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई उन्होंने इसको स्ट्रेंज मूवमेंट कहा है। तो देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी बात उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म करके हम एक साथ आते चले जाएँगे, भाईचारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड। नेक्स्ट है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ पे उन्होंने इमेजेस यूज़ की हैं। फर्स्ट कि फिशरमैन जो है, जब वो फिशिंग नहीं करेगा तो हमारी जो सी है वो पोल्यूट नहीं होगी। सेकेंडली जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी सेफ रहेंगे और जो वेल्स के जो नंबर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, उनको भी कोई हार्म नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उन्होंने हमें कहा है कि फिशरमैन फिशिंग करना बंद कर दे, इससे वेल्स को हार्म नहीं होगा, एनवायरनमेंट सेफ रहेगी फर्स्टली। एंड सेकेंडली कि जो मैन है, जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा करता है खारे पानी से, उनके हाथ जो होते हैं ना वो गल गए होते हैं, बिल्कुल ऐसे जल चुके होते हैं उनके हाथ पूरे, बट उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। इसीलिए वो अपने हाथों की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ नहीं देखते और काम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। उनके हाथ चाहे मर मिट जाएँ पर वो रुकते नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर फिशरमैन कुछ नहीं करेगा, उससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होगा, और अगर आदमी जो सॉल्ट गैदर करता है, अगर वो अपना काम बंद कर देगा तो उसको इतनी फुर्सत होगी कि वो अपने हाथों की तरफ देख पाए और खुद को मतलब रियलाइज़ कर पाए कि वो काम तो कर रहे हैं, अच्छा है कि सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, उनको ही नहीं बल्कि हमें भी फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि हमें भी तो सॉल्ट मिल रहा है। बट वो अपनी हालत नहीं देखता, दूसरों के फ़ायदे के लिए और पैसों के लिए। तो उसको अपनी हालत भी देखनी चाहिए उस आदमी को। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो अपने हाथों की तरफ देखे, क्योंकि काम करना इज़ नॉट ऑल अबाउट लाइफ़, ठीक है? काम करना ही सारा ज़िंदगी नहीं है, बल्कि खुद को समझिए, अपने साथ मतलब लाइफ़ एन्जॉय करना भी एक लाइफ़ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? तो अब आगे चलते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वॉर्स होती हैं, ग्रीन वॉर्स मतलब कि जो इन्वायरमेंट की वॉर होती है, विच मीन्स जब हम इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, डिग्रेडेशन होती है, हमने जो हमारी लैंड है जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं उस पे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना दी हैं, जिससे कि जो अनाज है वो भी कम हो रहा है और जो हमारी लैंड है वो भी ख़त्म हो रही है, जो जिस पे हम एग्रीकल्चर करते थे। सेकेंडली कि पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं, तो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है इतना ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन वॉर है उसको बंद कर दीजिए। वॉर विद गैस, जो गैस हम बनाते हैं विच मीन्स कि जो एग्जॉस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस गैसेस होती हैं, वो भी बंद कर दीजिए।
और जो लड़ाई झगड़े होते हैं वेपन्स के साथ, कभी वर्ल्ड वॉर टू जैसे वर्ल्ड वॉर वन हुई है, वेपन्स के साथ होते हैं ना, ऐसे वॉर वगैरह होती है, तो वो चीज़ जो है वो, ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दो। और अपने ब्रदर्स के साथ, ब्रदर्स यहाँ पे आपके भाई बहन नहीं हैं, ब्रदर्स आपके जो आपके एनिमीज़ हैं, जिनके साथ आप ये सब चीज़ें करते हो, जिनके साथ आप वॉर करते हो। अब मैं क्या कहूँ कि इंडिया पाकिस्तान जैसे, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई झगड़े जो हैं वो उनको छोड़ो और अपने जो एनिमीज़ हैं उनके साथ एकजुट होके चलो। क्योंकि विक्ट्री एन्जॉय करने के लिए कोई भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ से फायरिंग करते हैं तो यहाँ से भी फायरिंग होगी। अगर इनके 10 बंदे मरते हैं तो इनके भी तो 10 बंदे मरेंगे, तो कौन एन्जॉय करेगा विक्ट्री? कि विक्ट्री लास्ट में एन्जॉय करने के लिए कोई नहीं होता, कोई अमर नहीं है कि जितनी मर्ज़ी वॉर हो जाए वो बंदा जो है वो नहीं मर सकता, तो लास्ट में वो एन्जॉय कर लेगा। नहीं, कोई विक्ट्री एन्जॉय करने के लिए नहीं बचेगा, तो इसलिए जो ग्रीन वॉर है, वॉर विद गैस है, वॉर विद फायर है, उस जब सबको ख़त्म कर दो एंड वुड पुट अप ऑन क्लीन क्लोथ्स, विच मीन्स कि एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करो जिसमें आपके जो एनिमीज़ हैं वो भी आपके ब्रदर हों। अगर ये सब चीज़ें हो जाएँ तो कितनी अच्छी नहीं हो जाए हमारी पूरी की पूरी अर्थ, कितना अच्छा हो जाए सब कुछ, कि हम कोई दुश्मन नहीं है, किसी से खतरा नहीं है कि कोई मार देगा हमें या कोई कुछ हो जाएगा, है ना? तो सब कुछ इतना पीस और यूनिटी के साथ अगर सब चलें तो कितना अच्छा रहेगा सब कुछ। तो वही वो कहते हैं कि हमें ये जो वॉर वगैरह है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि वॉर ख़त्म कर दो, आगे उन्होंने हमें बोला कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, खुद को समझो, खुद को समझने की कोशिश करो। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप। तो अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटली इनएक्टिविटी। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करना है, कि हर समय जो है वो चुपचाप रहना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब कि जो लाइफ़ है इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, क्योंकि लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटीज़। लाइफ़ में अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो लाइफ़ क्या है? एन्जॉय अगर हमें कुछ कोई चीज़ करनी है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, फिर ही तो हम एन्जॉय करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब शांत रहना है, कुछ नहीं करना है। बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि ये जो डेथ वगैरह है, ये जो हम हार्म करते हैं एक-दूसरे को, ये हम कम कर दें, ख़त्म ही कर दें कि भई होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज़ इफ़ वी आर वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते कि सिर्फ़ हमें पैसा कमाना है ज़िंदगी में, हमें ये मतलब ज़्यादा मॉडर्न होना है, हमें ट्रेंड के साथ चेंज होना है, बट ये नहीं है कि हमें खुद को नहीं समझना है, हमें खुद की जो हमारी मिस्टेक्स हैं उनसे कुछ नहीं सीखना है, सब कुछ दूसरों पे ही थोपना है, ऐसा नहीं है। एक्टिविटीज़ करिए, बट एक सिंगल माइंडेड नहीं रहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर आज हमने जन्म लिया है तो हमने कल मरना ही मरना है। मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम सारे ख़त्म हो जाएँगे। बट हम इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं काम करने के लिए कि हम खुद को नहीं समझ पाते कभी-कभी। कभी-कभी हम कोई चीज़ ऐसी कर देते हैं, फिर हमें बाद में पछतावा होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया? बट अगर हमें यही चीज़ पहले हो जाती तो हमें पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हम इतने अपने सिर्फ़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त नहीं होते, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, तो कितना अच्छा होता। ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये हमारी सारी की सारी सैडनेस को ख़त्म कर देती। ये जो साइलेंस है, जो हम कह रहे हैं कि आप स्टिल रहिए, शांत रहिए, कोई काम मत करिए, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, जहाँ आप जो है सब कुछ बंद करके खुद के बारे में सोचिए। तो ये जो सारी की सारी सैडनेस है, ये साइलेंस ख़त्म कर देगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, क्या सैडनेस कि जो हम खुद को कभी नहीं समझ पाए, कि अगर मुझे पता था कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो मैंने क्यों किया? तो अगर आपको खुद के बारे में पता होता तो आप ऐसे कोई काम करते ही नहीं जिसके बारे में आपको बाद में पछताना पड़ता। तो वो कह रहे हैं कि ये जो साइलेंस है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप शांत रहिए, किसी को हार्म मत करिए। ये नहीं है कि कुछ काम नहीं करिए, करिए, बल्कि खुद को भी अंडरस्टैंड करिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद को समझिए, खुद के साथ मतलब खुद में ही एन्जॉय करिए, अपनी कंपनी को ही एन्जॉय करिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बंदा चाहिए आपको एन्जॉय करने के लिए आपकी लाइफ़। वो तो अलग है, बट आप इस तरीके से होना चाहिए कि हम अगर अकेले हैं तब भी हम एन्जॉय कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा हो जाए तो हमारे ये जो सैडनेस है कि हम खुद को नहीं समझ पाते, ये ख़त्म हो जाएगी और हम सबको अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएँगे एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, क्योंकि डेथ तो होती ही होती है, बट फिर हमें ये जो डर है कि
हमने कुछ खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं, हम अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर बैठे कि खुद के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब तो टाइम निकल गया हाथ से, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं, खुद के लिए भी टाइम निकालना और बाकियों के लिए भी। तो यहाँ पे हमें अब ये एंड आ गया है, बहुत जल्दी आ गया, एंड मुझे तो पता ही नहीं चला। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later provide to be alive. अगर वो कह रहे हैं कि आपको मैं जो कह रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपनी अर्थ जो है उससे सीख सकते हैं, क्योंकि अर्थ में भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि हम शॉक हो जाते हैं और फिर से चीज़ जो है वो अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सीजन्स, विंटर सीजन में कितनी ज़्यादा ठंड होती है, पेड़ के पत्ते झड़ चुके होते हैं और लगता है कि शायद इस पेड़ पे तो कभी पत्ते उगेंगे ही नहीं। बट जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, अर्थ हमें बताती है कि नहीं, जो आपको लग रहा था इस पेड़ पे पत्ते नहीं उगेंगे, उस पे फिर से हरे हरे पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं। एक ये चेंजेस। सेकेंडली कि जब कहीं पे सुनामी आती है या अर्थक्वेक आता है, तो कैसी हड़बड़ाहट सी मच चुकी होती है, सब कुछ ऐसे लगता है कि बस ख़त्म ही हो गया है। बट नहीं, अर्थ हमें बताती है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, तो फिर से वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है न्यू ज़िंदगी। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोविड का समय था, तो कितना सब लोग अपने घर में थे, रास्तों पे गलियों में कोई भी नहीं था, तो ऐसा लगा था कि पता नहीं शायद ये ख़त्म होगा भी या नहीं, ये जो कोविड चल रहा है ये कभी ख़त्म होगा भी या नहीं। बट समय के साथ साथ हर एक चीज़ चेंज होती है और अर्थ हमें खुद में ही काफ़ी ज़्यादा लेसन्स देती है, जो कि हम इतने बिजी होते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते या फिर उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरे से नहीं सीख रहे हैं तो प्लीज़, परहैप्स द अर्थ कैन टीच यू, अर्थ भी आपको टीच मतलब आपको काफ़ी कुछ समझाती है। एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब वो कहते हैं कि मैं फिर से 12 तक गिनता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट, आप क्वाइट रहिए, आप शांत रहिए, और मैं जा रहा हूँ। तो अभी वो हमें गुड बाय करके चले गए हैं कि आप जो है अब इस चीज़ के बारे में आगे सोचिए, मेरा और आपका सफ़र यहीं तक था, मैंने आपको बताना था कि ऐसा-ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप देखिए आपको किस तरीके से करना है, खुद खुद को अंडरस्टैंड करना है, दूसरों को हार्म नहीं करना है, इवन दो कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है। क्योंकि आप अगर सब चीज़ों का नज़ारा ले रहे हैं, एनवायरनमेंट में पानी है या कुछ भी है, तो उनका अगर आप नज़ारा ले रहे हैं, तो व्हाट अबाउट फ्यूचर जनरेशन? उनको भी तो सर्वाइव करना है ना। तो वो तो हमें फिर बाद में कोसेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे लिए पानी भी नहीं छोड़ सके। हम अगर खुले से पानी एंजॉय कर रहे हैं, पानी को इतना ज़्यादा हमारे पास भगवान की कृपा से अभी भी है कि हम अच्छे से पानी रज के पी सकते हैं, तो उनके लिए भी तो ऐसा होना चाहिए ना, वो क्यों इतना वो करें। तो इसलिए इन्वायरमेंट को भी सेव करना है हमें, खुद को भी अंडरस्टैंड करना है, ये जो हमारे दुश्मन हैं उनको हम अपना दोस्त बनाना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड पे रखे, डिफरेंसेस को साइड पे रखे, एक साथ आ जाना है। ओके, तो यही था इस वीडियो में, सॉरी इस पोएम में। अब मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस बताती हूँ। तो पोएटिक डिवाइसेस जो यहाँ पे यूज़ हुई है, सडन स्ट्रेंजनेस सॉरी, वहाँ पे है एलिट्रेशन। ठीक है, सडन स्ट्रेंजनेस पे है एलिट्रेशन, हर्ट हैंड्स पे है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज़ हुई है ज़्यादा यहाँ पे। वी विल, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्यों यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू वो, तो इसलिए वी विल, एंड द लास्ट वन इज़ वी वुड, तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन यूज़ हुई है। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं। तो अगर आपको मैंने चैनल पे और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैंने अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा और भी वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस तरीके का, किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और जाके अच्छे से ध्यान से और मन लगा के पढ़ाई करो, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि हम क्यों नहीं पढ़े। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।